जय जय चंदा प्रणमु प्रथम जी नंदने जय जय जिन संदा बंधु बेकर जोड़ने जुग आदि जी नंदा कर्मरि पुगज उपरे मृगराज मुनिंदा अनुकूल प्रतिकूल संसहि तप विविध तपंदा प्रणमु प्रथम जी नंदने जय जय जिन संदा चेतन तन भिन्न लेखवी ध्यान सुकल ध्यावंदा उद्गल सुख अरि पेखिया दुख हेतु भयाला विरक्त चित वे घट्यो सो जाण्या प्रत्यक्ष जाला प्रणमु प्रथम जी नंदने जय जय जिन संदा संवेग सरवर झूलता उपसमरस लीला निंदा स्तुति सुख दुख में संभाव सुचीना प्रणमु प्रथम जी नंदने जय जय जिन संदा वासी चंदन संपाणे स्थिर चित्त जिन ध्याया इमतान सारत जी करी प्रभु केवल पाया प्रणमु प्रथम जी नंदने जय जय जिन संदा बलिहारी ताहरी वाह वाह जिन राया वादे सखिण दिन आवसी मुझ मन उमाया प्रणमु प्रथम जी नंदने जय जय जिन चंदा ओगणीसे सुदी भाद्रवे दशमी दीत वारंग ऋषभ देव रटवे करी वो हर्ष अपारम प्रणमु प्रथम जी नंदने जय जय जिन संदा ओगणीसे सुदी भाद्रवे दशमी दीत वारंग ऋषभ देव रटवे करी वो हर्ष अपारम प्रणमु प्रथम जी नंदने जय जय जिन संदा। तो प्रणमु प्रथम जी नंदने जय जय जिन चंदा। प्रणमु यानी प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये 24वीं की रचना जयाचार्य ने की है। तो जयाचार्य कहते हैं मैं प्रथम जिनेश्वर, प्रथम जिनन, प्रथम जिनन कौन थे? भगवान ऋषभ। तो भगवान ऋषभ को मैं क्या करता हूँ? प्रणमु, प्रणाम करता हूँ। जय जय जिन चंदा, हे जिन चंद्र तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। बंधु बेकर जोड़ने, बेकर का मतलब दोनों हाथ, बेमिस दो, करमिस हाथ, दोनों हाथों को जोड़ करके बंधु यानी बंधन करता हूँ। बंधु बेकर जोड़ने जुग आदि जिनंदा, हे जुग के आदि जिनेश्वर भगवान मैं आपको दोनों हाथ जोड़ करके वंदन करता हूँ। क्योंकि जब वंदन करना होता है तो दोनों हाथ जोड़ना होता है, क्योंकि जब तक विनम्रता नहीं होती है, विनय भाव नहीं होता है, तब तक वंदन भी नहीं होता है। तो जयाचार्य इतने ज्ञानी थे, फिर भी इतने विनय, उनमें इतना विनय भाव था। तो विनय भाव के साथ वो क्या करते हैं? भगवान को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो आपको पता है वंदन करने से क्या होता है?
उत्तरायण सूत्र का जो 29वां अध्ययन है सम्यक्त पराक्रम, उसमें भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं वंद एणम बनते जीवे किम जड़े। गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं वंदना करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान महावीर स्वामी उत्तर देते हैं निया गोयम कम्मम खविठाई। निया मीन्स निज, गोया माने गोत्र, निज गोत्र कर्म का खविठाई माने क्षय होता है। वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। तो वंदना करने से कितना लाभ होता है। वंदना करने से नरक के बंधन अगर है दलित वो भी टूट सकता है। जैसे कृष्ण महाराज के वंदना करने से जो 7 नारकी के दलित बंधे हुए थे, इतने उत्कृष्ट भावों से भगवान को वंदना की, और साथ में जो 18,000 साधु थे उनको दीक्षा क्रम से उत्कृष्ट भाव से वंदना की, तो उनके 7 नारकी के जो दलित थे उनमें से मात्र 3 नारकी के दलित बाकी रहे। 4 नारकी के दलित कर्म थे वो क्षय हो गए। तो भगवान अरिष्ट नेमि के पास आते, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। भगवान ने कहा तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तो क्या किया, 18,000 साधुओं को वंदन करने से आपके 4 नारकी के 7 नारकी का बंधन हुआ था, उनमें से आपने चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नारकी के जो दलित कर्म थे उनको आपने क्षय कर दिया है। अरे ऐसी बात है, अभी 3 नारकी मेरी बाकी, वापस जाता हूँ वंदन करता हूँ। भगवान ने कहा अब वो नहीं होगा। उस समय उत्कृष्ट भाव थे और आपके मन में कोई इच्छा नहीं थी, चाह नहीं थी, तो बिना इच्छा से आपने वंदना की उत्कृष्ट भाव के साथ, इसीलिए आपके कर्म क्षय हो गए। तो कर्म क्षय करने का बहुत बड़ा माध्यम है वंदना। तो सुबह उठ करके आप गुरुदेव को वंदन कर सकते हैं, श्रीमंत भगवान स्वामी को उत्कृष्ट भाव से वंदन कर सकते हैं। तो वंदन करने से हमारे नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है। तो भगवान को वंदना की है प्रथम। उसके बाद जयाचार्य कहते हैं कर्म रिपु गज ऊपरे मृग राज मुनिंदा। कर्म रिपु, कर्म रिपु है ना शत्रु, कर्म रूपी जो शत्रु है उनको आपने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। जैसे मृगराज होता है, मृग होता है, वो क्या करता है, वो जो भी आता है उनको समाप्त कर देता है। वैसे आपने भी क्या किया, कर्म शत्रु रूप हाथी को आपने समाप्त करने के लिए आप क्या बन गए, सिंह के समान बन गए। मृगराज यानी लायन, सिंह के समान आप बन गए। कर्म रिपु गज में हाथी के ऊपर प्रहार करने के लिए, क्योंकि जो घाती कर्म है वो हमारे शत्रु है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। इन कर्मों को क्षय करने के लिए आप क्या बन गए, मृगराज, सिंह बन गए। सिंह होता है वो जंगल का राजा होता है, सबके ऊपर वो नियंत्रण करता है, तो सबको वो समाप्त भी कर सकता है। आप भी क्या बने हैं, कर्म रिपु हाथी को समाप्त करने के लिए आप मृगराज के समान बन गए, सिंह के समान बन गए। अनुकूल प्रतिकूल समसही तप विविध तपंदा। अनुकूल प्रतिकूल, चाहे अनुकूल हो परिस्थिति चाहे प्रतिकूल हो, आप क्या रहते, सम रहते, बैलेंस में रहते। और अनेक प्रकार की आपने तपस्या की है। चेतन तन भिन्न लेखवी ध्यान शुक्ल ध्यावंदा। आपने चेतन तन यानी आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, इस भेद विज्ञान का आपने अनुभव किया है और आपने शुक्ल ध्यान को ध्याया है। क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए शुक्ल ध्यान को ध्याना होता है। शुक्ल ध्यान की श्रेणी से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और शुक्ल ध्यान की श्रेणी से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने भी यही किया था, भेद विज्ञान का अनुभव किया था और शुक्ल ध्यान किया था, परम शुक्ल ध्यान किया था। पुद्गल सुख अरिपेक्षिया दुख हेतु भयाला। जो पौद्गलिक सुख है उसको आपने अरि यानी शत्रु देखा, शत्रु के रूप में देखा। यानी बाह्य जो फैसिलिटी है, बड़ा बंगला है, जो भी आपके घर में फैसिलिटी है, वो सब उन्होंने क्या देखा, दुख के कारण। क्योंकि जितनी ज्यादा फैसिलिटी उतना ज्यादा दुख, क्योंकि ये सारे सुख है वो सब क्या है, टेम्पररी है। तो भगवान ने कहे पौद्गलिक सुख है वो क्या है, सारे शत्रु जैसे हैं। दुख हेतु भयाल, और दुख के बड़े कारण है। पौद्गलिक सुख है वो दुख के कारण है। विरक्त चित्त विघट्यो इसो जाना प्रत्यक्ष जाना।
और आपने विरक्त हो करके अपना चित्त विरक्त हो गया, तो आपने उसको प्रत्यक्ष दुख के समान जाना। संवेग सरोवर झूलता उपसम रस लीना। आप क्या है, संवेग रूप सरोवर के शांत रस रूप जल में आप झूलते रहे, तल्लीन हो गए। और निंदा स्तुति सुख दुख में संभाव सूचिना। निंदा, चाहे कोई निंदा कहे, चाहे आपकी कोई स्तुति करे, उन सुख में आप क्या किया, सुख दुख में संभाव सूचिना। सुख में दुख में आपने संभाव को धारण किया, यानी साधना मार्ग में आपने क्या किया, जो भी सुख आया, चाहे दुख आया, कष्ट आया, उन सब में आपने क्या किया, बैलेंस रखा, संभाव रखा। वासी चंदन संपणे थिर चित जिन ध्याया। वासी चंदन, वासी चंदन यानी कोई आपको बसोलों से प्रहार करे, कुल्हाड़ी से प्रहार करे, कोई आपकी चंदन से अर्चा करे, कोई चंदन का तिलक करे, उन सब में आप कह रहे संपणे, संभाव रखा। स्थिर चित्त जिन ध्याया, और अपने मन को भी, चित्त को भी आपने स्थिर किया और ध्यान किया। स्थिर चित्त से ही ध्यान कर सकते हैं। इम तन सार तजी करी प्रभु केवल पाया। इस प्रकार तन सार, जो शरीर का जो सार है, उनको भी छोड़ दिया, शरीर को भी छोड़ दिया, नहीं शरीर का भी त्याग कर दिया, और आपने क्या किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। इस प्रकार देहाध्यास को छोड़ तुम केवली बन गए। केवली बनने के लिए क्या करना होता है, भेद विज्ञान करना होता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार का जब भेद विज्ञान होता है, तब शरीर के प्रति होने वाला जो ममत्व होता है उसको जीव छोड़ता है, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। हूँ बलिहारी तहरी वाहवा जिन राया। हूँ बलिहारी, हे जिनेश्वर, तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, बलिहारी यानी उपरित हूँ, यानी तुम्हारे लिए मैं, उपरित का मतलब है तुम्हारे लिए ही मैं हूँ। सब कुछ जो आप कहे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस स्थिति को मैं किस कब प्राप्त करूंगा। हूँ बलिहारी ताहारी वाहवा जिन राया। हे जिन राय, आपके वाहवा है। हूँ बलिहारी, मैं आपके शरण में हूँ। और उवा दिशा किण दिन आवसी मुझ मन उमाया। मेरे मन में भी उत्सुकता है, इच्छा है, वो दिन कब आएगा जो आपको दिन आया, आपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, वो दिन मुझे भी कब आएगा, मैं भी केवल ज्ञान को प्राप्त करूंगा। 19 सुधी भाद्रवे दशमी दीत वारंग। ये जो रचना है वो कब हुई, 1900 में, 90 में। 1900 का मतलब 1900 था। भाद्र शुक्ला दशमी के दिन, द्वितवार का मतलब रविवार, तो विक्रम संवत 1900 भाद्र शुक्ला दशमी रविवार के दिन भगवान ऋषभ की स्तुति की गई। और आपकी स्तुति करने से क्या हुआ, वो हर्ष अपार, मुझे बहुत ही हर्ष हुआ, यानी आनंद हुआ। इस प्रकार जयाचार्य ने ये सारी बातें बताई है। तो जयाचार्य ढाल की रचना की है, आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं। तो बहुत ही भावपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 बहुत ही अच्छी है, संक्षेप में है, बहुत अच्छी है। तो ये प्रथम ढाल हमारी कंप्लीट हो गई है। और हमारा प्रसंग चल रहा था भगवान ऋषभ के पूर्व भोग की, हमारी चर्चा चल रही थी। तो हमने भगवान ऋषभ के 8 भव सुने। वो मनुष्य के बाद देव बनते हैं, देव के बाद मनुष्य बनते, ऐसे करते करते भगवान ऋषभ ने 8 भव कंप्लीट किए। वो उनका 9वां भव, वो देवलोक से, जो सौधर्म देवलोक में गए हुए थे, सौधर्म देवलोक से च्युत हो करके वो वापस मनुष्य बनते हैं। वापस क्षिति प्रतिष्ठित नगरी में सुविधि वैद्य के वहां उनका जन्म होता है पुत्र के रूप में। तो पुत्र का नाम रखा गया जीवानंद। क्या रखा गया, जीवानंद रखा गया। जिस समय जीवानंद का जन्म हुआ, उसी समय राजा के घर भी पुत्र का जन्म हुआ, मंत्री के घर भी पुत्र का जन्म हुआ, सार्थवाह के घर भी पुत्र का जन्म हुआ, और श्रेष्ठी के घर भी पुत्र का जन्म हुआ। साथ साथ में सब बढ़ते जा रहे, जैसे दूज का चांद कैसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे ही सब बालक बड़े हो रहे हैं। ऐसे करते करते थोड़े और बड़े होते हैं,
अब बच्चे के रूप में ये पांचों मित्र साथ में खेलते हैं। इधर से क्या होता है, जो पूर्व भाव में उनकी पत्नी का नाम जो श्रीमती था, वो भी सौधर्म देवलोक में थी, देवी के रूप में भगवान ऋषभ का जीव था, उनकी देवी थी। वो भी मृत्यु के पश्चात यानी देवलोक से उनकी मृत्यु हो जाती है, वहां से उनकी मृत्यु होने के बाद वो भी क्षिति प्रतिष्ठित नगरी में शेठ के घर जन्म लेती है, मतलब पुत्र के रूप में जन्म होता है उनका भी, और उनका नाम भी केशव रखा जाता है। जो राजा का पुत्र था उसका नाम था महीधर, मंत्री का पुत्र था उनका नाम था सुईधी, और जो सार्थवाह का पुत्र था उनका नाम था पूर्णभद्र, और श्रेष्ठी का पुत्र था उनका नाम था गुणाकर, और ये जो श्रीमती थी उनका जन्म भी श्रेष्ठी के घर होता है, उनका नाम रखा गया केशव। तो बड़े होने के बाद ये बच्चे क्या है, फ्रेंड बन जाते एक दूसरे के, और साथ में खाना पीना, आपस में एक दूसरे के घर जाना, सब साथ साथ 6 मित्र साथ साथ करते हैं। तो 6 मित्र ऐसे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद ये जो वैद्य थे, जीवानंद वैद्य, क्योंकि उनके पिता वैद्य थे, तो पिताजी का जो भी बिजनेस था वो सब सीख लेते हैं। वैद्य में वो पारंगत थे, तो ये जीवानंद भी जो अष्टांग, आयुर्वेद के जो अष्टांग होते हैं, अष्टांग 8 प्रकार की जो विद्याएं होती है वो सब सीख लेते हैं। कौन सी औषधि से क्या क्या दर्द, कौन सा रोग दूर हो सकता है, वो सब सीख लेते हैं। एकदम जितने भी वैद्य थे उनमें ये अग्रणी हो जाते हैं, मेन हो जाते हैं। ऐसे करते करते एक बार क्या होता है, उनकी नगरी में मुनिराज आते हैं। वो मुनिराज ऐसे थे जिनको कुष्ठ रोग था, यानी कि उनके शरीर में ऐसा पित्त हो गया था, पीव हो गया था, पस हो गया था, उसमें कृमि जो लड्डे होती छोटी छोटी बारीक बारीक, पूरी बॉडी में कृमि हो गई थी। और वो छठ के पारने छठ करते थे, बेले के पारने बेले करते हुए, तो बेले के पारने में उनके घर गोचरी आते हैं, जीवानंद ब्राह्मण के घर, वैद्य के घर। तो उनके मित्र भी वहां बैठे हुए थे। तो जो राजा का पुत्र था वो मजाक करता है, ऐसे तो तुम बोलते मैं बहुत बड़ा वैद्य हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, तुम्हारा विज्ञान, अब पता चलेगा ये जो रोगी मुनि आए हैं उनकी सेवा करो तो हम जाने कि तुम कुछ जानते हो। जीवानंद कहता है बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई, मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उनकी सेवा के लिए जो साधन चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो बताओ क्या नहीं है, कि मेरे पास कंबल नहीं है, रत्न कंबल चाहिए उसके लिए, वो सिर से चंदन चाहिए, दोनों चीज नहीं। सतपाक तेल तो है, सतपाक तेल का मतलब सैकड़ों औषधियों से जो तेल बनाया जाता है, जिस तेल में सैकड़ों औषधियां डाली जाती है, 100, उसको बोलते हैं सतपाक तेल। एक सहस्रापाक तेल होता है जिसमें हजारों औषधियां डाली जाती है, जिसमें सैकड़ों औषधियां डाली जाती है, वो सतपाक तेल होता है। तो वैद्य जी कहते हैं, जीवानंद वैद्य जी, कि मेरे पास सतपाक तो तेल है, लेकिन गो शीर्ष चंदन नहीं है और रत्न कंबल नहीं है। तो जो 5 मित्र थे वो बोलते हैं वो 2 काम हम कर लेंगे, हम लेके आते हैं, लेकिन आप मुनिराज की सेवा करो। तो वो तुरंत ही जाते हैं बाजार में। एक वृद्ध व्यक्ति था, उनके पास गो शीर्ष चंदन और रत्न कंबल दोनों ही मिलते हैं। कहा कि इनका क्या मूल्य है, इनका लाखों रुपया मूल्य है, लाखों डॉलर है, क्या आप ले सकते हो? तो हाँ हम ले सकते, जितना भी डॉलर लो, लेकिन हमें ये दोनों चीज चाहिए। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कि आप किस रीजन से ले जा रहे हैं, क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए? उन्होंने कहा एक मुनि है, उनके शरीर में ऐसे कृमि हो गई है, पिव हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, उनकी चिकित्सा करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनका रोग दूर करने के लिए ये हमें 2 चीज की जरूरत है। जैसे ही वृद्ध व्यक्ति को पता चला ये छोटे छोटे यंग, और मैं इतना वृद्ध हो गया फिर भी मेरे मन में कोई सेवा की भाव नहीं, इनकी सेवा की भाव को धन्य है, और वो वृद्ध व्यक्ति इतना प्रसन्न होता है और कहा मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा, जाओ ये दोनों चीज ले जाओ और मुनिराज की सेवा करो, खूब सेवा करो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। वो दोनों जो 5 मित्र आए थे लेने के लिए, वो दोनों चीज ले जाते। जीवानंद से कहा कि हम गो शीर्ष चंदन भी लेके आ गए हैं
रत्न कंबल भी लेके आ गए हैं। मुनिराज तो ध्यान में खड़े थे वृक्ष के नीचे। मुनिराज से परमिशन लेते हैं कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। मुनिराज ने कहा अगर चाहते तो कर सकते हो। तो मुनिराज तो कौशक में खड़े थे और सेवा करना शुरू की। सतपाक नाम का जो तेल था पूरी बॉडी में तेल लगा दिया। तेल लगाने के बाद मुनिराज को सुला दिया और ऊपर रत्न कंबल ओढ़ा दी। रत्न कंबल ओढ़ाने से वो जो सारी कृमि उनकी बॉडी में थी वो कृमि धीरे धीरे करके एक एक करके वो उनकी बॉडी से बाहर निकल करके रत्न कंबल में आ जाती है। और वो जो कृमि की हिंसा न हो इसलिए वो क्या करते हैं, मरी हुई गाय का जो चमड़ी होती स्किन होती है उसको ले आते हैं। मरी हुई गाय का जो लाश होती है बॉडी उसको लाते हैं, उसके अंदर वो कृमि डाल देते हैं। फिर वापस सतपाक तेल से वो उनकी मालिश करते हैं। फिर वापस रत्न कंबल उड़ा देते हैं। फिर वापस जो कृमि थी अंदर और शरीर में बची हुई थी वो आ जाती है। ऐसे करके 3 बार मालिश करते हैं, 3 बार गोसे से चंदन लगाते हैं और रत्न कंबल उठाते हैं। सारी कृमि निकल जाती है। मुनिराज का शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। तो 6 मित्र ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। सेवा के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात 6 के 6 मित्र, उसके बाद जो मुनिराज थे उन्होंने उनको श्रावक धर्म का उपदेश दिया कि तुम मुनि नहीं बन सकते तो कम से कम श्रावक तो बन ही सकते हो, तो 12 व्रती श्रावक बन जाओ। तो 6 मित्र 12 व्रती श्रावक बन जाते हैं। मृत्यु के पश्चात वो 12वें देवलोक में उत्पन्न होते। हाईएस्ट स्थिति 22 सागरोपम की स्थिति वाले वो देव बनते 6 मित्र। और वहां से आयुष्य पूर्ण करके वो वापस महाविद्य क्षेत्र में, पुष्कलावती नाम की नगरी थी, महाविद्य क्षेत्र की जो विजय है एक पुष्कलावती है, वहां उत्पन्न होते हैं। वो राजा के घर, वज्रसेन राजा के घर, और पुत्र का नाम रखा गया वज्रनाभ। जब गर्भ में वज्रनाभ आते हैं तो उनकी माता को 14 सपना दिखाई देते हैं। कहा जाता है जो चक्रवर्ती की माता होती है या तीर्थंकर की माता होती है उनको 14 सपना दिखाई देते हैं। तो 14 सपना दिखाई देते हैं और उसके बाद बालक का जन्म हो जाता है। और इधर जो 5 उनके जो और मित्र थे उनमें से 4 मित्र तो इनके ही भाई बन जाते हैं। और एक जो श्रीमती उनकी जो पत्नी जो थी वो भी अभी इस पूर्व भाव में तो मित्र थी, लेकिन इस जन्म में वो उसी नगरी में एक सेठ के घर उनका जन्म होता है। उनका नाम रखा जाता है महायश। इधर भी वो क्या करते हैं, ये 5 तो सगे भाई हो गए जो 4 मित्र थे, और ये भगवान ऋषभ का जीवानंद वैद्य, ये 5 क्या होते हैं, भाई हो जाते हैं। ये अभी तो इस जन्म में तो ये चक्रवर्ती बन जाते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती वो इतनी सेवा की तो चक्रवर्ती जैसे उनका मतलब वृद्धि मिल जाती है, यानी चक्रवर्ती बन जाते हैं, 6 खंड के अधिपति बन जाते हैं। इधर इनके मित्र भी, इनके जो सगे भाई थे वो भी साथ साथ रहते हैं, और इधर वो सेठ के घर वो जन्म लिया है वो भी साथ साथ में रहते हैं। ऐसे करते करते काफी वर्षों तक चक्रवर्ती पद पे रहते हैं। एक दिन उनकी नगरी में उनके पिता वज्रसेन जो तीर्थंकर थे, तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल महोत्सव मनाया जा रहा था। ये चक्रवर्ती भी वहां पहुंचते हैं, देखा अरे पिताजी को तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और पिताजी तो संसार समुद्र से तैरने में डूब रहा हूँ, मैं चक्रवर्ती पद पे हूँ, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो पता नहीं क्या हो। अब ये सारे भोग क्या है, सब टेम्पररी है, मैंने सारा जीवन यदि भोगों में बिता दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा चिंतन करते करते उनके मन में आता है मेरे पिताजी को धन्य है कि पिताजी ने घाती कर्म का क्षय कर दिया है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। मेरे पिताजी ने मुझे राज्य लक्ष्मी तो दी, लेकिन अब मुझे उस राज्य लक्ष्मी का पालन किया, अब मुझे इस राज्य लक्ष्मी को मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो परमानेंट लक्ष्मी मिले वैसा मुझे काम करना है। तो पिताजी से कहा कि आपका ही मैं अनुसरण करूंगा, आपने मुझे राज्य दिया तो वो राज्य ले लिया, अब मुझे संयम का राज्य चाहिए। आपने जैसे पुत्र को राज्य, मेरे को राज्य दिया था, और मैं भी अपने पुत्र को राज्य दे करके दीक्षा लेना चाहता हूँ। जैसे ये तैयार होते, उनके जो छोटे भाई थे 4 वो भी तैयार हो जाते हैं। इधर वो सेठ का जो पुत्र था, 6 मित्र
साथ में दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद काफी सालों तक साथ साथ वो सेवा करते हैं। मुनिराज के साथ जो तीर्थंकर थे उनके पिता उनके साथ रहते हैं। वज्रसेन जो तीर्थंकर थे उनका तो निर्वाण हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। इसके बाद ये जो वज्रनाभ जो भगवान ऋषभ का जो जीव था, तो वो वज्रनाभ नाम के मुनि थे, वो हेड हो जाते हैं। और इधर उनके जो भाई थे, एक का नाम था बाहु, एक का नाम था सुबाहु, एक का नाम था पीठ, एक का नाम था महापीठ। तो बाहु और सुबाहु क्या करते, सेवा में लग जाते हैं। जो भी मुनिराज रोगी होते, जिस किसी के भी दर्द होता, तो उन सबकी वो सेवा करते थे अज्ञान भाव से। किसी को कोई भी रोग हो तो किसी भी प्रकार की घृणा नहीं करते, सबकी इतनी मन से सेवा करते थे। एक और इधर वो पीठ और महापीठ 11 अंगों का अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सारा दिन उनका उसी में बीतता है। इधर ये तो सेवा में लग जाते हैं। एक दिन वज्रनाभ ने, क्योंकि अब हेड थे, उन्होंने तारीफ की कि बाहु और सुबाहु बहुत ही सेवा करते, कितनी सबको साता पहुंचाते, बहुत अच्छा काम करते। इन दोनों का काम बड़ा प्रशंसनीय है, तारीफ करने योग्य है। तब पीठ महापीठ को होता है कि हम तो इतना अध्ययन करते हैं, करवाते, दिन भर खपते, हमारी तो कोई प्रशंसा नहीं, केवल इनकी ही प्रशंसा हो रही है। उनके मन में ईर्ष्या हो जाती है। और कहा जाता है कि ये बाहु और सुबाहु, बाहु ने इतनी सेवा की, सेवा के प्रभाव से चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया, जो भरत चक्रवर्ती बने। और सुबाहु ने सेवा से इतना बल प्राप्त कर लिया, इतनी एनर्जी प्राप्त कर ली, बाहुबली जो बने। और पीठ और महापीठ ब्राह्मी और सुंदरी के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो वो वहां से दीक्षा काफी सालों तक पालन करते हैं। उसके बाद छव मित्र की मृत्यु हो जाती है, मर करके सर्वार्थ सिद्ध जो 5 अनुत्तर विमान है उसमें सबसे अंतिम है सर्वार्थ सिद्ध विमान, उसमें उत्पन्न होते हैं। 33 सागरोपम की स्थिति, 33 सागरोपम की स्थिति के रूप में वो देव बनते हैं। तो 33 सागरोपम की देव की स्थिति मिली है, उनको हम भोगने दें, बाधक नहीं बनते हैं। आगे उनका जन्म किस रूप में होता है उनको हम आगे जानेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब हम इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं।